समापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण
बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत वृहद बनाएंगे, भारत वृहद बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत वृहद बनाएंगे, हम भारत वृहद बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कांतु कौन सी आनंद गिरी टीका, कौन सी पंक्ति? नीचे से ठीक। नारायण। बृहदारण्यक शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पृष्ठ 272। आनंद गिरी टीका नीचे से तीसरी पंक्ति। ननु आत्मा दृष्टि स्वभावस्य कथम दृष्टेर्द्रष्टा इत्युक्तम अतः तयेति। भाष्य की पंक्ति का संकेत। अब प्रश्न उठा कि यदि आत्मा दृष्टि स्वरूप है, स्वभाव है, तब दृष्टे दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा इस प्रकार क्यों कहा गया? श्रुति का जो यह वचन है, इसका आखिर अभिप्राय क्या हो सकता है, यह कहा। नित्यत्व हेतु दृष्टि का दृष्टा, इसका उत्तर दिया गया था कि घट दृष्टा भी होता है, लेकिन उसमें नेत्र का द्वार अपेक्षित है। जो नेत्रहीन होते हैं वे घट दृष्टा नहीं हो सकते। यह बात दूसरी है कि स्वप्नावस्था में उनको घट आदि का दर्शन हो। उससे भी सिद्ध होता है कि बाहर तो दृष्टि विहीन है, लेकिन स्वप्नावस्था में जो प्रज्ञा चक्षु या जो बाहर से अंधे दृष्टिगोचर होते हैं, उनको स्वप्न में घट आदि का दर्शन होता है। इससे सिद्ध होता है कि दृष्टा की दृष्टि नित्य है। नेत्र दृष्टि में मंदता भी संभव है, तीव्रता भी संभव है,
नेत्र दृष्टि की विहीनता भी संभव है, लेकिन दृष्टा की दृष्टि में न मंदता है, न तीव्रता है, न विहीनता है, एक रस होती है दृष्टा की दृष्टि। राहो शिरा के समान दृष्टा और उसकी दृष्टि में अभेद है, अभेद में भेदोपचार है या अभिप्राय है। नित्यत्व हेतु आखिर दृष्टा की जो दृष्टि है वो नित्य है, इसमें कोई हेतु है क्या? इस कारण हेतु तो बताइए। योग दर्शन के आधार पर पिछले दिनों बताया गया हेय हेतु हान और हानोपाय। हेय क्या है, त्याज्य क्या है, जिसका त्याग संभव है वो त्याज्य क्या है, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है। हेतु सहित हेय की आत्यंत की निवृत्ति हो गई, इसकी पहचान क्या है, हान क्या है और हानोपाय क्या है। हेय की आत्यंत की निवृत्ति का साधन या उपाय क्या है, यह बताना चाहिए। इन चारों का उपयोग अगर व्यवहार में करे व्यक्ति तो कभी मुँह नहीं खाता है। कोई चिकित्सक है, मान लीजिए वैद्य है, डॉक्टर है, तो रोग के हेतु, रोग की निवृत्ति के उपाय चारों का उसे ज्ञान है तो उच्च कोटि का हो सकता है चिकित्सक। ऐसे से क्या है, से का हेतु क्या है, से उपलब्धि क्या है, से उपलब्धि का उपाय क्या है। व्यवहार में चारों का उपयोग देखा जाता है, तो इन चारों के स्वरूप को जानते हैं, प्रसंगानुसार उसका प्रयोग भी करते हैं, वो मुँह की नहीं खाते। हेयम दुःखम अनागतम योग दर्शन। हेय तो दुख है, लेकिन अनागतम क्यों कहा, उसके पीछे क्या रहस्य है। जो दुख अभी आगत प्राप्त नहीं है, स्वागत में भी सुआगत है, जो दुख आगत अभी प्राप्त नहीं है वो कौन सा दुख हो सकता है, पुनर्जन्म, जिस पर हम प्रयास करें तो हमारा, जिसको लेकर हम प्रयास करें तो हमारा पौरुष प्रयत्न सार्थक हो सकता है, वो पुनर्भव है, पुनर्जन्म। हेयम दुःखम अनागतम। इस समय जो हमको दुख प्राप्त है प्रारब्ध के फलस्वरूप, तांश तितिक्षस्व भारतः मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांश तितिक्षस्व भारत। ये सब तो जो द्वंद्व हैं उनकी तितिक्षा ही करनी पड़ेगी, विवेक पूर्वक, धैर्यपूर्वक। लेकिन हम चाहें तो न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे आगे जन्म ही न हो। एक व्यक्ति ने एक को गाली दी, उसने कहा जितनी गाली देने चाहो दे दो, मैं गाली खाने योग्य हूँ, अगर जन्म ही न होता तो तुम गाली क्यों देते। ठीक है बात है। जितनी गाली बनता, गाली देने में माहिर हो, धनवंत गालीवंत हो आप, तो गाली सुनने योग्य हूँ, अगर मेरा जन्म ही ना होता तुम गाली क्या देते। इसका अर्थ क्या है, विपत्ति का मूल तो जन्म ही है। इसलिए हेयम दुःखम अनागतम योग दर्शन का, योग दर्शन। दुख का कारण क्या है, अविवेक। अविवेक ही दुख का कारण है। इसलिए विवेक विज्ञान के द्वारा दुख का निवारण संभव है।
ये जो आत्मज्ञान से जो दुख की विमुक्ति की बात की जाती है, आत्मज्ञान से जो दुख की वो वही अनागत दुख की विमुक्ति है। अब बैठिए, अब विवेक में भी तो किसी ने ऐसा अंगूठा दिखा दिया, अब मरने को तैयार हो गए। अब ये सब तो अज्ञता, मूर्खता, नासमझी के कारण बहुत सी विपत्ति तो हमको कानपुर जिला में एक ब्राह्मण मिले जब मैं पदयात्रा में था, सकरवा शायद गांव है कोई, वो ब्राह्मण रो रहे थे, उनके दरवाजे पर मैं जाके बैठा, पैदल यात्रा कर रहा था। उनका कष्ट क्या था, वो भी कथावाचक थे पंडित, उनका बेटा भी कथावाचक था। वो रोने लगे मेरे सामने, मेरे बेटे के सामने मेरी कथा कोई सुनना पसंद नहीं करता, उनका दुख। फिर हमने कहा तो वो मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, ढोल बजाता है, गाता है, नाचता है, कथा लोग खूब सुनते हैं, हम पांडित्य का परिचय देते, हमको कोई पूछता नहीं। हमने कहा दक्षिणा जो मिलती है बेटे को वो बहुत ईमानदार है, अपने पास कुछ नहीं रखता, माता को दे देता है। हमने कहा आपको इसलिए कष्ट है कि बेटा पूज रहा है? हाँ इसलिए कष्ट। बहुत सा दुख तो क्या है, अत्यंत अविवेक के कारण ही प्राप्त। आहार विहार आदि में संयम हो, फिर भी प्रारब्ध योग से दुख आ ही जाए तो ताम तितिक्षास्व भारत, सुख दुख दोनों की तितिक्षा करनी चाहिए। एक विचित्र बात, मीठा मीठा भाव करवा करवा थू, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमो पाइनो पाइना अनित्या ताम तितिक्षास्व भारत। सुख को भी सहना चाहिए, सुख को लोग सहते हैं या हलवा पूरी जैसे रब चट, सुख को सहना चाहिए, सुख भी भोग्य बना लेंगे। ताम तितिक्षा, सुख भी आया तो तितिक्षा कीजिए, विवेक पूर्वक सुख को भी झेल लीजिए, दुख को भी झेलिए। दुख को नहीं चाहता, सुख के प्रति समासक्त हो जाता है, जो सुख के प्रति समासक्त होता है उसको दुख मिलता ही है। इसलिए ताम तितिक्षा बहुत मार्मिक वचन है, केवल दुख की ही तितिक्षा नहीं, सुख की भी तितिक्षा करो, धैर्यपूर्वक सुख को भी सहो, दुख को भी। इसलिए वैशंपायन जी का वचन है महाभारत में, वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत असंगे संगवो नास्ति दुखम भूर्वियोगजम। वियोग, प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग न हो, प्यारी वस्तु का वियोग न हो, प्यारे व्यक्ति का वियोग न हो। वियोग में जिसको दोष दिखाई पड़ता है, वियोग में जो दोषदर्शी है उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि संयोग का पक्षधर न बने। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत। आगे क्या कहा, असंगे संगमो नास्ति, आत्मा तो असंग है, उस सुख भी आता है, दुख भी आता है, सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है। आत्मा में कोई लेप चेप कर दे वो संभव नहीं है। असंगे संगमो नास्ति, तो दुख क्यों है संसार में? दुखम भुवि वियोगजम, मान्यता के कारण प्रिय वस्तु और व्यक्ति का जो वियोग है उससे से दुख प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने कहा, सज्जन दुर्जन दोनों ही रुलाते हैं, दोनों ही प्रसन्न करते हैं। आगे पीछे का ही अंतर होता है। मिलत एक दारुण दुख दे ही, बिछड़त एक प्राण ले ही, चले ही। जब दुर्जन मिलते हैं तो दुख देते हैं, दुर्जन चले जाते हैं तो सुख होता है, कंटक कटा। सज्जन मिलते हैं तो सुख देते हैं, जब चले जाते हैं सज्जन का वियोग होता है तो दुख होता है।
एक आरंभ में सुख देते हैं, अंत में दुख देते हैं, आरंभ में दुख देते हैं, अंत में सुख देते हैं, तो बात क्या हुई? इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा सम प्रकाश धूपाक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा की बात छोड़ दें तो 14 तिथियों में शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष समान प्रकाश ही प्राप्त होता है। उदय काल को लेकर अंतर होने पर भी समान प्रकाश चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। एक का पर्यवसान घोर अंधकार में होता है, कृष्ण पक्ष अमावस्या, एक का पर्यवसान पूर्ण प्रकाश में होता है। विनियोग एक का अंधकार में होता है, एक का प्रकाश में होता है। बाकी चतुर्दशी तिथि तक तो समान प्रकाशी चंद्रमा का रात्रि में प्राप्त होता है। इसलिए सज्जन भी सुख देते हैं, सज्जन भी दुख देते हैं। मिलने पर सुख देते हैं, वियुक्त होने पर दुख देते हैं। दुर्जन मिलने पर दुख देते हैं, वियुक्त होने पर सुख देते हैं। आगे पीछे का ही अंतर है, दुखप्रद दोनों ही, सुखप्रद दोनों ही। ऐसे ही कहा। गीता जी के भाष्य में ये लिखा है कि अर्जुन के दुख का कोई और उपाय नहीं देखते हुए भगवान ने उपदेश कर दिया। क्या कहे? अर्जुन के दुख का, हाँ, अर्जुन के दुख निवृत्ति का अर्जुन कोई अन्य उपाय न देख करके ये उपदेश कर दिया, ऐसा लिखा है। तो वो दुख ज़्यादातर वही था जो अनाज दुख को लेकर के कि आगे बाद संकट आ जाएगी। अर्जुन का अर्थ होता है ऋजु स्वभाव। अर्जुन का एक अर्थ होता है चांदी। अर्जुन का एक स्वभाव होता है ऋजु स्वभाव, छल कपट से विहीन जिसका स्वभाव हो। अर्जुन 5 पांडव में एक पांडव थे ही। अर्जुन विषाद योगो नामक प्रथमोध्याय। नामकरण तो ये गीता प्रेस के द्वारा किया हुआ है। मूल महाभारत में यह नामकरण नहीं है, प्रत्येक अध्याय का नामकरण नहीं है। लेकिन अध्याय की सामग्री को देखकर जयदेवाल गोविंदका ने तो गीता प्रेस से प्रकाशित गीता है, उसमें अध्याय का नामकरण कर दिया। अब लोग समझते हैं कि वो मूल गीता ही में है। ऐसे ऊपर लिख दिया परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, वो भी जयदयाल गोविंदका जी के द्वारा डाला हुआ है। अपनी करामात कर दी। प्रत्येक अध्याय का नामकरण मूल महाभारत में नहीं, और परमात्मने नमः लिख दिया। ये सब वो गीता प्रेस के संपादक विभाग की करामात है। और हाँ, अब पूछिए, 10 प्रश्न पूछिए, उसमें क्या? वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा, अलग से तो गीता नहीं लिखा। हाँ, वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा, अलग से गीता नहीं लिखा, उसी का एक हिस्से को श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। हाँ, 25 में से 42 अध्याय तक 20 पद। तो श्रीमद् भगवत गीता इतने अंश को नाम किसने दिया करके उसको उस हिस्से अंश को श्रीमद् भागवत गीता का नाम किसने दिया? हाँ, बैठ। भगवान के श्री भगवान वाचा है ही। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, वो भी मूल महाभारत में। महाभारत सप्तसहस्री संहिता है, लगभग 1 लाख श्लोकों से विनिर्मित संहिता का नाम महाभारत है। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में किस पर्व में कितने श्लोक हैं उसका विवरण दिया हुआ है। जोड़ने पर 96,000 से कुछ कम ही श्लोक सिद्ध होते हैं, तो लगभग 1 लाख श्लोक होने के कारण सप्तसहस्री संहिता है। तो महाभारत जो गीता से प्रकाशित है उसमें देख लीजिए, मूल महाभारत में जो भीष्म पर्व में 25 में से 42 तक की सामग्री है 18 अध्यायों में, वही भगवद गीता है। उसमें क्या पुष्पिका कहते हैं, पुष्पिका आजकल हेडिंग शीर्षक पहले डाल देते हैं। पहले निबंध या वस्तु सामग्री को चित्रण करने के बाद उसका परिचय दिया जाता था, उसी का नाम पुष्पिका है।
गीता प्रेस से जो प्रकाशित महाभारत है उसमें क्या नामकरण है, एक एक अध्याय का ये देख लें। सप्तसाहस्री संहितायाम ये सब। आगे क्या कह रहे थे? हाँ, भगवत गीता को अलग को कौन किया? अलग को अलग मतलब अब गीता से तो अनुगीता भी अलग से है, गीता भी अलग है, विष्णु सहस्रनाम भी अलग है। इन रत्नों को छांटा महापुरुषों ने। विष्णु सहस्रनाम को अलग से प्रकार, इतना मोटा तो कौन पढ़ेगा, इसलिए भगवत गीता को भी अलग से दिया। ऐसे ही विष्णु सहस्रनाम भी है, अनुगीता भी है, इन सब को महापुरुषों ने अलग करके प्रकाशित किया ताकि बहुतों को सुलभ हो सके, थोड़े समय में काम बन सके। आगे अभी परिप्लुत ये दिया, अविपरिप्लुतया इति। विपरिप्लुत जिसका विप्लव न हो, अर्थात जो विखंडित न हो, सदा एक रस रहे, उसी को नित्य कहते हैं। सर्ग के प्रारंभ में भी रहे, मध्य में भी रहे, अंत में भी रहे, महाप्रलय की दशा में भी शेष रहे, उसी का नाम नित्य है। नित्य माने सदा रहने वाला, जो काल के द्वारा कबलित न हो, उसी को नित्य कहते हैं। कालकृत परिच्छेद शून्य का नाम नित्य है। देश मन स्थान देशकृत परिच्छेद शून्य का नाम विभु है, और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य का नाम सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप है। यह आत्म तत्व सत्य भी है, मन सदा रहता है, सर्वत्र रहता है, सर्वरूपों में वही उल्लसित है। कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंदघन है। उक्तम अविपरिप्लुतत्वं व्यनक्ति। क्या? अविपरिप्लुतत्वम। अच्छा ठीक है। उक्तम अविपरिप्लुतत्वम, परिलुप्तत्व, फिर अविपरिलुप्तत्व जिसका लोप कभी न हो, अर्थात नित्य का नाम ही है। उक्तम अविपरिलुप्तत्वं व्यनक्ति, जो पहले कहा कि आत्म तत्व नित्य है, नित्य का ही नामांतर हुआ अविपरिलुप्त। अविपरिलुप्त, परिलुप्त, विपरिलुप्त, अविपरिलुप्त। बढ़िया। क्या हुआ? लुप्त इतना ही कहें, फिर कह दिया विपरिलुप्त, फिर कह दिया अविपरिलुप्त। या काशी का नाम क्या है? अविमुक्त। मुक्त ही कहने से काम नहीं चला, तो अविमुक्त माने मुक्ति रहित, और उसका फिर खंडन करके क्या कहा? क्या है? अविमुक्त। जो मुक्त का अर्थ होता है वही अविमुक्त का अर्थ हो गया, घुमा फिरा लंबा कहने से। निषेध का निषेध जो है क्या हो जाता है? निषेध का निषेध विधि रूप हो जाता है। मुक्त ही अर्थ हुआ। अविमुक्त क्षेत्र काशी, अविमुक्त, मुक्त उसका खंडन कर दिया, फिर उसका खंडन कर दिया, निषेध का निषेध करके शेष रहा कौन? या उक्तम अविपरिलुप्तत्वं व्यनक्ति। यह हुआ। स्वर्ग को क्या कहते हैं? नाक। कौ का अर्थ क्या हुआ?
सुख, अक का अर्थ हुआ सुख नहीं, नौ फिर लगा दिया, सुख नहीं ऐसा नहीं। जो क का अर्थ वही हुआ, नाक का अर्थ भी वही हो गया। क्या नाक कहाँ है? नाक पृष्ठ, नाक में क क्या हुआ? सुख। सुख के पहले न जोड़ दिया तो सुख नहीं, फिर अ जोड़ दिया, सुख नहीं ऐसा नहीं, माने सुख ही रह गया कोई। नाक रंग नाकपति होए, जो रंग का गरीब है वो स्वर्ग का अधिपति हो जाता है। तो नाक माने जो ख है वही नाक है, सुख स्वर्ग। और स्वर्ग शब्द भी पारिभाषिक है। बंद रखिए, खेल मत कीजिए, अनुशासन का परिचय दीजिए, मोबाइल बंद रखिए। उक्तम अविपरिलुप्तत्वम व्यनक्तै, इतराम इति कहकर शंकराचार्य ने उसको प्रशस्त किया। हाँ, कौन हुआ? नित्यद्वयं परिहर्तुं स्वरूप भूतया इत्युक्तम। अब दृष्टा भी नित्य है, दृष्टा की दृष्टि भी नित्य है, तो नहीं सत्य से नानात्वम भागवत का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है। सत्य जो होता है नाना नहीं हो सकता, एकाधिक नहीं हो सकता। तो कहा कि दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि है, इसलिए दृष्टु दृष्टा संबंध विभक्ति का प्रयोग होने पर भी दोनों में भेद अमान्य है। दृष्टु दृष्टा, श्रोता की श्रुति, दृष्टा की दृष्टि, मनता की मति। तो द्वैत का निरसन करने के लिए माने दोनों नित्य हो जाएंगे, तो दोनों के नित्यत्व का वर्णन कर एक ही को नित्य सिद्ध किया, माने स्वरूप भूता कह दिया शंकराचार्य ने। स्वरूप भूता माने कहने में भेद होने पर भी भेद नहीं है। उदाहरण हमने दिया राहु शिरा, राहु का सिर, जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। इसी प्रकार दृष्टा की दृष्टि दोनों ही नित्य है, तो दो नित्य, एक कूटस्थ नित्य ऐसा नहीं, दो नित्य माने दो वास्तव में है ही नहीं। जो दृष्टा है वही दृष्टि है, दृष्टि और दृष्टा का भेद हो गया। श्रोता श्रुति, श्रुति और श्रोता का भेद हो गया। इस प्रकार से अभेद में भेदोपचार मात्र है, वस्तुतः दो की नित्यता असह्य है, अप्राप्त है। आत्मा दृष्टिर्दृष्टेति स्थिते फलितमाह। आत्मा क्या है? फिर दृष्टि का दृष्टा है। यह स्थिति हुई, निष्कर्ष निकला, इसका तात्पर्य क्या है? फलितम आह एवं च इति कहकर शंकराचार्य महाभाग ने 273 पृष्ठ पहली पंक्ति भाष्य अंतिम शब्द एवं च सति, इस प्रकार दृष्टिरेव स्वरूपम यह अस्याग्न्य उष्णवत्, अग्नि की उष्णता और अग्नि में जैसे विभाजक रेखा नहीं है संबंध विभक्ति घटित होने पर भी, इसी प्रकार से दृष्टा और दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि, मनता की मति, श्रोता की श्रुति, इन स्थलों में वस्तुतः एकत्व ही विवक्षित है। इसलिए दोनों सत्य कहने के अपेक्षा एक ही दोनों शब्द, एक को ही दोनों शब्दों से कहा जाता है। दृष्टा की दृष्टि नित्य है तो द्वैत की प्राप्ति नहीं है। नित्य दृष्टि यही हुआ। अन्य चेतनो अचेतनो वा इति शेषः, इसी को कहते हैं
अब भट्ट मते 8वीं टिप्पणी कुमारिल भट्ट महाभाग के मत में चित अचित रूप चित अचित रूपत्वाद आत्मनः चेतन इत्युक्तम नैयायिक मते अचेतनतया चेतन इति। अब यह है नैयायिकों के मत में तो ज्ञान नामक गुण के योग से चेतन है, स्वतः चित नहीं है। भट्ट मत में कुमारिल भट्ट के मत में चित अचितत्वाद चित अचित रूपत्वाद आत्मा चित और अचित रूप है, उभय है, अर्थात चित भी है अचित भी है, एक दृष्टि से चित एक दृष्टि से अचित। तब दोनों का खंडन किया, न वैशेषिकों के मत को स्थान दिया गया न भट्ट मीमांसकों के मत को स्थान दिया गया। अचित है ऐसा भी नहीं। नैयायिक वैशेषिक क्या मानते हैं? ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, स्वतः आत्म तत्व चित नहीं है, सत्ता के योग से सत्य है। ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, सुख नामक गुण के योग से आनंद है, न स्वतः सत्य न स्वतः चित न स्वतः। ए भाई बोलते क्यों हैं? इशारा करके कीजिए, नहीं तो जाइए, पाठ चल रहा है ना, हंसी मजाक नहीं। नारायण धारा टूट जाती है, नहीं समझते कितना प्रमाद होता है। कहाँ चल रहे थे? अन्य चेतनो वा इति शेषः। तो न तो हम अचित कह सकते न चित कह सकते हैं, चिद रूप ही है। या का नित्य दृष्टि स्वभावम आत्म पदार्थम परिशोध्य श्रुत्यक्षराणि योजयति। आत्म पदार्थ क्या है, माने आत्म तत्व क्या है? नित्य दृष्टि स्वभाव ही है, अर्थात उसकी दृष्टि विलुप्त नहीं होती। नेत्रादि की दृष्टि में तो मंदता है, मध्यमता है, विलोप भी है। आत्मा की दृष्टि में कोई खिलौना नहीं बना रखा है। इसका भी खुला हो और बंद कर दीजिए, इसका भी वो देख लीजिए। नित्य दृष्टि स्वभावम आत्म पदार्थ। आत्म पदार्थ माने आत्म शब्द का अर्थ अर्थात आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव ही है, माने नित्य स्वरूप ही है। परिशोध्य श्रुत्यक्षराणि योजयति। इसका परिशोधन किया, माने निर्णय। परिशोधन का अर्थ यहाँ पर निर्णय, इस तात्पर्य को उद्भाषित किया विधिवत, माने निराकरण के अर्थ में परिशोध शब्द का प्रयोग न करके निर्णय के अर्थ में परिशोध का प्रयोग किया गया। वाक्य शेष विरोधम नोदयति नन्विति। वाक्य जो शेष है उससे विरोध, अग्रिम वचन से विरोध सिद्ध होता है। इसी को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्थापित करते हैं। शंका है या नन्विति कहकर यह हुआ। ननु विप्रतिसिद्धम न विज्ञातिर्विज्ञातारं विजानीया इति श्रुतिर्विज्ञातुम विज्ञानम। विज्ञाता का विज्ञान, मनता की मति, श्रोता की श्रुति, यह सब कहा। किम कर्मत्वेन आत्मनो ज्ञानम विरुध्यते किं वा साक्षित्वेन इति वाच्यम नाद्यो अनुभ्युपगमात् इत्याह नेति कहकर बताया। न विज्ञातिर्विज्ञातारं विजानीया। विज्ञातारं विजानीया इति श्रुतिर्विज्ञातुर्विज्ञानम। विज्ञाता का विज्ञान, इन सब में संबंध विभक्ति जो है अभेद में प्रयुक्त है, यह अर्थ हुआ। किम कर्मत्वेन आत्मनो ज्ञानम, या कर्म हो गया आत्मा का, आत्मा ज्ञान का विषय है क्या? ऐसा भी नहीं है। किम वा साक्षित्वेन, साक्षी रूप से
कहने योग्य है। नेति न द्वितीयम, द्वितीय भी नहीं, अर्थात ज्ञान स्वरूप ही है, यह ज्ञान का विषय भी नहीं है वस्तुतः, और ज्ञान का आश्रय भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है, यह अभिप्राय हुआ। एवं इति तदेव स्पष्टयति, एवं दृष्टेह कहकर इसी तथ्य को उद्भाषित किया। एवं दृष्टेह दृष्टा, एवं दृष्टेह दृष्टेति विज्ञायता एवं, इस प्रकार दृष्टेर दृष्टा, इस प्रकार से क्या हो गया, दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि को पलट देंगे तो क्या होगा, दृष्टि का दृष्टा। एवं दृष्टेर दृष्टेति विज्ञायता इत्येव, दृष्टि का दृष्टा है या दृष्टा की दृष्टि है, या दृष्टा ही दृष्टि है या दृष्टि ही दृष्टा है, तो दृष्टि की मुख्यता देंगे तो दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा फिर क्या हुआ, नेत्रादि को लेकर जो दृष्टि है उसका तो दृष्टा है, और चरम जो दृष्टा तो साक्षी स्वरूप है, दृष्टि स्वरूप ही है, यह अभिप्राय हुआ। तर्हि तद विषयं ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम इति कुतो विरोधो न प्रसरति इत्याशंक्या अज्ञानेति, यह हुआ। अन्य ज्ञानेति, अन्य ज्ञानानपेक्षत्वाच्च, अब जो ज्ञान होता है दो प्रकार से, ज्ञान कहे अज्ञान विन, तम विन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विन, तो गुरु तुलसीदास दोहावली। सापेक्ष ज्ञान होगा और निरपेक्ष ज्ञान होगा। एक तो अज्ञान का निवारक जो ज्ञान होगा वो सापेक्ष होगा। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा, ज्ञान कहे अज्ञान विन, तम विन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। क्यों गुरु काशी में कहे गुरु जी प्रणाम, तो गुरु शब्द आस्था का, द्योतक का आदर। क्यों गुरु, एक गुंडा दूसरे गुंडा को कहता है क्यों गुरु, तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्ति को गुंडा कहा। कौन व्यक्ति, ज्ञान कहे अज्ञान विनु, अज्ञान का की सिद्धि होगी तब तो उसके व्यावर्तन के लिए ज्ञान कहेंगे ना। जैसे रात्रि की सिद्धि होगी तो उसके व्यावर्तन के लिए दिन कहेंगे, अंधकार की सिद्धि होगी तो उसके व्यावर्तन के लिए प्रकाश कहेंगे। ज्ञान कहे अज्ञान भिन्न, ये सापेक्ष संज्ञा है। तम भिन्न कहे प्रकाश, तमस का अस्तित्व मानकर ही उसके निरोधक व्यावर्तक प्रकाश शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञान कहे अज्ञान भिन्न, तम भिन्न कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण भिन्न। सगुण है व्यावहारिक धरातल पर, तो उसके प्रतिषेध के लिए निर्गुण शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा अगर कहता है कोई, व्यावर्त्य नहीं है तो व्यावर्तक की क्या उपयोगिता होगी, व्यावर्त्य है तो व्यावर्तक का उपयोग हो गया। सो गुरु तुलसीदास, वो तो गुरु है, माने सात्वत में गुरु है, गुरु तुलसीदास का अर्थ हो गया उपद्रवी है वो, वस्तु स्थिति को न जानने वाला, काशी के शब्दों में गुंडा है। तुलसीदास ने अच्छी गाली दी, लेकिन शील की सीमा, गाली क्या दी, ज्ञान कहे अज्ञान विन, तम विन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विन, सौ गुरु तुलसीदास। क्यों गुरु, काशी में हम रहे हैं इसलिए कहते। तर्हि तद विषय ज्ञानांतरम अपेक्षितम, यह एक हो गया। कौन सा ज्ञान हुआ, एक ज्ञान जो होता है अज्ञान सापेक्ष, अज्ञान का निवारक होता है, निवर्त के रूप में अज्ञान, यह जो है स्वरूपभूत, जिसके द्वारा ज्ञान अज्ञान जिसके सानिध्य से उद्भासित है वो ज्ञान स्वरूपभूत ज्ञान है। क्या दो सुख हो गया,
सुखमस्य आत्मनो रूपम, एक जो सुख आत्मस्वरूप है उसके द्वारा क्या होता है, सुख दुख दोनों द्वंद्व कोटि प्रविष्ट जो सुख दुख हैं वो दोनों उद्भासित हो जाते हैं। ऐसे ही आत्म तत्व ऐसा ज्ञान स्वरूप है जिसके द्वारा आपस में द्वंद्व कोटि प्रविष्ट एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले जो अज्ञान उन दोनों की सिद्धि जिससे होती है वो स्वरूपभूत ज्ञान है। इसी प्रकार और वह स्वरूपभूत सुख है जिसके द्वारा द्वंद्व में सुख दुख दोनों उद्भासित हैं। दोनों से अतिक्रांत जो सुख है वो द्वंद्वातीत है, यह अभिप्राय है। नाम विप्रतिषेध इति पूर्वेण संबंध, पूर्व के साथ अन्वय करेंगे तो कोई विसंगति प्राप्त नहीं है। संगृहीतमर्थम विवृणोति न चेति न च द्रष्टुर्नित्येव दृष्टि इत्येवं विज्ञायते दृष्टि विषयां दृष्टिम अन्यामाकांक्षते। यह पांचवी टिप्पणी बनी दृष्टा उसको नहीं चाहता, अन्य की आकांक्षा नहीं रखता। यहाँ क्या कहा विज्ञातत्वं संगृहीत नित्यैव स्वरूप भूतेति शेष। दृष्टा की जो दृष्टि है वो नेत्र की दृष्टि के समान अनित्य नहीं है, नित्य ही है, यह अभिप्राय है। अर्थात स्वरूप भूता ही है, अर्थात संबंध विभक्ति का प्रयोग होने पर भी अभेद में भेदोपचार मात्र है। दृष्टा की दृष्टि विज्ञाता की विज्ञाति इसमें कहने भर को भेद है, वस्तुतः अभेद ही है। जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृष्टि है। दृष्टि कोई पराक हो, दृष्टा कोई प्रत्यक हो, ऐसा नहीं। नित्येव स्वरूप भूतेति शेषः विज्ञातत्वं वाक्य बुद्धिवृत्ति व्याप्यत्वं। और जब विज्ञातत्व का वाक्य बुद्धिवृत्ति व्याप्यत्वं, बुद्धिवृत्ति के द्वारा जो व्याप्य होता है वो विज्ञात होता है। यह जो घटपटादि का विज्ञान होगा वो तो बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्य होगा। स्वरूपभूत जो ज्ञान है वो बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्य नहीं होगा। क्या कहेंगे, मति न लखे जही मति लखे, विचार सागर आदि। मति न लखे जही मति लखे, जो मत न लखे, मति न लखे, क्या अर्थ हुआ? जो मति को देखता है, मति जिसको लख नहीं सकती, देख नहीं सकती है। मति न लखे, मति का विषय नहीं है, मति ही जिसके द्वारा भाष्य है। ऐसे ही ज्ञान भी जिसके द्वारा, व्यवहार साधक जो घटादि का विज्ञान है वो विज्ञान भी, अज्ञान भी जिसके द्वारा भाष्य है। वो वृत्ति, बुद्धिवृत्ति सापेक्ष ज्ञान से अतिक्रांत उनका भी साक्षी अधिष्ठान भूत जो ज्ञान है वो स्वरूप है। तो ज्ञान में भी भेद हो गए या नहीं? अब पंचदशी कार ने जो व्यवहार साधक ज्ञान को ही आत्मा सिद्ध किया, वो प्रक्रिया काल में लेकर, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान से अनभिज्ञ हो। सबसे सस्ता कौन है? जिसके द्वारा सब व्यवहार की सिद्धि है। सुगम कौन है ज्ञान को समझना? कैसे? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। ज्ञान से ही तो सारा व्यवहार चलता है। पूरा जीवन, पूरा दिन, पूरी रात ज्ञान को लेकर ही प्राप्त है। तो ज्ञान से हम अनभिज्ञ तो नहीं हैं। प्राप्त ज्ञान को ही हम आत्मा और ब्रह्म सिद्ध कर दें। यह वाक् चातुर्य किनका? पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी का। तो इसी से क्या उन्होंने सिद्ध कर दिया
विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। क्या हुआ? तो ज्ञान एक हो गया। शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रस गंध नहीं, लेकिन शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान में जो अनुगत ज्ञान है वह एक है। तो विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं हुआ। अवस्था के भेद से जागृत अवस्था का ज्ञान, स्वप्न अवस्था का ज्ञान, सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान, जागृत स्वप्न नहीं, स्वप्न सुषुप्ति नहीं, लेकिन ज्ञान में अवस्था भेद से भी भेद नहीं हुआ। सोमवार का ज्ञान, मंगलवार का ज्ञान, बुधवार का ज्ञान, बृहस्पतिवार का ज्ञान, शुक्रवार का ज्ञान, शनिवार का ज्ञान, रविवार का ज्ञान, काल भेद से भी ज्ञान में भेद की प्राप्ति नहीं हुई। तो ज्ञान नित्य हो गया, स्वप्रकाश हो गया। ज्ञान को कोई और उद्भाषित करे या नहीं। नैयायिकों के यहाँ भी घटादि का ज्ञान आखिर किसी न किसी ज्ञान को, चरम ज्ञान को स्वप्रकाश तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मानेंगे तो जगदान्ध्य दोष की प्रसक्ति होगी। तो प्रथम ज्ञान ने क्या बिगाड़ा कि उसको स्वप्रकाश नहीं मानते हो, इसलिए ज्ञान नित्य भी हो गया, स्वप्रकाश भी हो गया। किसी भी वस्तु को आत्मा सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? वह नित्य हो, स्वप्रकाश हो, सतचित होगा कोई, उसमें आत्मा होने की योग्यता होगी। देहेंद्रीय प्राणांतकरण आदि को हम आत्मा माने या न माने, तो आत्मा होने की योग्यता किसमें होगी? जो नित्य हो और स्वप्रकाश हो। तो ज्ञान हो गया नित्य भी, स्वप्रकाश भी। प्राप्त ज्ञान को ही उन्होंने नित्य भी सिद्ध कर दिया, स्वप्रकाश भी सिद्ध कर दिया। तो नित्य होता हुआ स्वप्रकाश, स्वप्रकाश होता हुआ जो नित्य है, अर्थात सत्य होता हुआ चित्त है, चित्त होता हुआ सत्य है, उसी में आत्मा होने की योग्यता है। एतावता जो ज्ञान है, जिसको लेकर सारा व्यवहार चलता है, वह सच्चित हो गया। जो सच्चित होता है उसमें आत्मा होने की क्षमता होती है, इसलिए प्राप्त ज्ञान आत्मा स्वरूप हो गया। और जो आत्म तत्व होता है, जिसको हम हिंदी वाले कहेंगे आत्मा होती है, संस्कृत वाले कहेंगे, हम लोग पुल्लिंग में ही आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, परमात्मा, महात्मा सब पुल्लिंग। तो आत्मा ने क्या बिगाड़ा कि वो स्त्रीलिंग। एक उर्वशी नामक महिला थी, बम्बई से आई, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज की शिष्या थी। बहुत समय तो वहीं रही। औरैयाबाजी के हमें प्रवचन करता और सुनने आती। तो वो हिंदी विभाग की रही होगी, प्राध्यापिका। उसने उन दिनों में शंकराचार्य नहीं थे, तो दंडी स्वामी को बोलने नहीं आता, आत्मा को पुल्लिंग कह के बोलते हैं। उसकी आलोचना मुझ तक आ गई। तो हमने कहा अपने गुरुजी के प्रवचन को सुनो, तुम्हारे गुरुजी भी तो आत्मा को पुल्लिंग कह के बोलते हैं, तुमको मूर्ख सिद्ध करोगे। मैं ही मिल गया मूर्ख सिद्ध होने के लिए। तो हमने क्या संकेत किया, अन्याम दृष्टि में यह हुआ। तो क्या हो गया? ज्ञान क्या हो गया? सच्चित होने के कारण, तो सच्चित है, उसमें आत्मा होने की योग्यता है। स्वप्रकाश हो और नित्य हो, वह आत्मा है। आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद है। जो परप्रेमास्पद होता है वो परमानंद स्वरूप होता है। यह हुआ। तो ज्ञान में सच्चित, आनंद, तीनों लक्षण चरितार्थ हो गए। इधर सुनिए, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप लोग उधर ही झाँकेंगे तो हमारी दृष्टि भी टूट जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? प्राप्त जो घटादि विषय ज्ञान है वो स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश होता हुआ नित्य है। जो स्वप्रकाश होता हुआ नित्य हो, माने चित्त होता हुआ सद्रूप हो, वो आत्मा है। आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद है। परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। यथावता ज्ञान की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध हो गई। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण
आत्मा की ब्रह्म रूपता भी सिद्ध हो गई, तो प्राप्त जो ज्ञान है वो ब्रह्म स्वरूप सिद्ध हो गया। वृत्ति ज्ञान को ही ऊपर उछाल करके पंचदशीकार ने स्वरूपभूत अद्वय ब्रह्मात्म तत्व सिद्ध कर दिया। नित्यैव स्वरूपभूतेति शेषः विज्ञातत्वं वाक्य बुद्धिवृत्ति व्याप्यत्वं। या बुद्धिवृत्ति रूप जो ज्ञान है वो तो व्याप्य है, लेकिन आत्म अच्छा वो उत्पाद्य भी है, आप्य भी है, संस्कार भी है। लेकिन स्वरूपभूत जो ज्ञान है वो न उत्पाद्य है, न आप्य है, न संस्कारी है, न विकारी है। ये चार दोष होते हैं, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य। चावल इत्यादि बनाते हैं, भात इत्यादि, इसमें चारों दोष हैं। भोजन करना चाहिए, नहीं कि भूखे भोजन न करें, लेकिन वो विकारी हैं। चावल को भात का रूप देते हैं, विकारी भी है, आप्य भी है, संस्कार भी है, संस्कार होता ही है। यह आत्मतत्व न आप्य है, न विकारी है, न संस्कारी है किसी प्रकार। अन्याम दृष्टिम स्फुरन लक्षणाम। या विज्ञातत्वं वाक्य बुद्धिवृत्ति व्याप्यत्वं अन्याम दृष्टिम स्फुरन लक्षणाम। यह कहा 11वीं टिप्पणी एवं ज्ञानम। यह हुआ 12वीं आत्मनि साक्षित्वेनापि विज्ञान स्वीकार है। ठीक है, आत्मा में साक्षित्व के कारण भी विज्ञान की स्वीकृति है। विज्ञान विहीन तो साक्षी हो नहीं सकता, विज्ञान युक्त ही साक्षी हो सकता है। तो विज्ञान और युक्त तो विज्ञाता ही हो जाएगा। इसलिए बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान से रहित स्वरूपभूत ज्ञान संपन्न भी नहीं कह सकते। स्वरूपभूत ज्ञान स्वरूप ही यह सिद्ध हुआ। आत्म विषय स्फुरणाकांक्षा भावम प्रतिपादयति निवर्तते ही इति। अब कहा यह अंतिम पंक्ति भाष्य की 273 पृष्ठ। निवर्तते ही द्रष्टु विषय दृष्टियाकांक्षा तद असंभवात् इति। दृष्टा को लेकर जो दृष्टि की आकांक्षा है वो निवृत्त हो जाती है। क्यों? निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा तत् असंभवात्। वह संभव है, संभव ही नहीं है, यह अभिप्राय हुआ। अर्थात दोनों में अभेद है, अभेद में ही भेदोपचार है, यह अभिप्राय हुआ। चेतन इत्युक्तम नैयायिक मतया चेतनतया चेतन इति। यह नैयायिकों के मत का निराकरण करने के लिए कहा। आत्मस्फुरण रूपे स्फुरणस्य अन्यस्य संभवेति कुतस्तदाकांक्षा उपशांतिरित्याशंक्या न ही इति। यह का नहीं अविद्यमाने विषय आकांक्षा कस्यचित् उपजायते। यह कहा भाष्य में। बंध्या पुत्र को देखने की इच्छा किसके हृदय में होगी? बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। पिछले दिनों हमने कहा शंकराचार्य महाभाग ने एक कारिका उद्धृत की है। मृग तृष्णाम भसिस्नाता ख पुष्पकृत शेखरा एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। 33 भाष्य में यह कारिका उद्धृत की है। मृग तृष्णाम भसिस्नाता, मरुमरीचिका में स्नान करके भ्रम होता है, बालू में ही सूर्य की चंद्रमा की
रश्मि पड़ने से जल का विभ्रम होता है। मृग तृष्णिका क्यों कहा? जो मृग होता है उसमें मूर्खता की पराकाष्ठा होती है। वो सोचता है दोपहर में सूर्य की रश्मि पड़ी बालुका पर, प्यासा मृग बेचारा पानी पीने के लिए आता है, वहाँ पर देखता है कि बालुका ही है, तप्त है बालुका, सोचता यहाँ न से आगे तो होगा ही, जल आगे तो होगा ही, बेचारा दौड़ता जाता है, बेहोश होकर प्यास के मारे मर जाता है। इसलिए मृग तृष्णिका मन मृग की मूर्खता का द्योतक। मनुष्य तो समझ लेता है कि आगे भी धोखा ही है क्या, लेकिन आगे मिलेगा जल, आगे मिलेगा, मृग के नाम पर ही उसका नाम हो गया मृग तृष्णिका। मनुष्य नर तृष्णिका नहीं, तृष्णिका नहीं, मृग तृष्णिका। खौ पुष्पकृत शेखरा, मरुजल में स्नान करके आकाश कुसुम के है मुकुट धारण करके, खरगोश के सिंह से बने हुए धनुष को हाथ में लेकर के, और बंध्या पुत्र युद्ध करने के लिए भविष्यत नगर में जा रहा है। केवल शब्द विन्यास है। मृग तृष्णाम भसिष्णाता खौ पुष्पकृत शेखरा, एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। आगे जोड़ देंगे भविष्यत नगर में। एक नगर बनना था, बना ही नहीं था। तो पूर्वाचार्य जी महाराज पंडित थे, विद्वान थे, व्यवस्था में तो बस उनको स्वयं नहीं मालूम होता कि 3 दिन पहले तक चौमासा कहाँ करना। तो हम वृंदावन में होते, पढ़ने के लोग में पता लगाते रहते। अब पता कौन दे, जब उन्हीं को नहीं मालूम था 3 दिन पहले एकाएक कोई अजमान चेताते थे, फिर क्या क्या होता था। तो एक जगह इंदौर के पास खरगोन है कहीं, खरगोन में चौमासा था। पता लगा के एक नगर बसना था, बसा भी नहीं था। वहाँ का पता किसने बताया कि वहाँ होंगे। और नगर भी भविष्यत गति से नगर का नाम होता, वो भी लोगों को नहीं मालूम था क्षेत्र का। गीता भवन, गीता भवन, अच्छा गीता भवन, वो बना भी नहीं था, परेशान हो गए। तब किसी ने कहा, पुलिस वालों से पूछा, हाँ सुना तो है एक शंकराचार्य आएंगे। अच्छा तो पता लगाते हैं। फिर किसी तरह से वहाँ पहुँचे। या है तो भविष्य नगर की बात हो गई। इसलिए यहाँ पर कहा मृग तृष्णाम भसिष्णाता ख पुष्पकृत शेखरा एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। भविष्य नगर और जोड़ लें तो इसको क्या कहा योग दर्शन है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। योग दर्शन शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द मात्र ही है, वस्तु शून्य, व्यक्ति शून्य है वह। शब्द ज्ञान इसी का नाम विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प का उदाहरण है मृग तृष्णाम भसिष्णाता ख पुष्पकृत शेखर यश बंध्या सुतो याति शस्त्रिंग धनुर्धरा। आत्मनि स्फुरण रूपे स्फुरणस्य अन्य से असंभवेपि कुतस्तदा कांक्षा उपशांति। आत्मा में स्फुरण रूपता सिद्ध है, अन्यों में स्फुरण रूपता संभव ही नहीं है। तो फिर उसकी आकांक्षा कैसे हो सकती है? इस प्रकार नहीं इति नहीं अविद्यमाने विषय आकांक्षा। जो विषय है ही नहीं उसकी आकांक्षा क्या होगी? यह एक था बातूनी, अब जीवित है या नहीं पता नहीं। उसका नाम भी मार्कंडेय था, बिहार भूमिहार कुल का था।
उसने बहुत गंभीरतापूर्वक छकाने के लिए, हंसाने के लिए या छकाने के लिए मुझसे कहा, आपको बहुत कष्ट है शरीर में, ऐसा मैंने सुना है। अमर बेल जो होती है, अमर लता, जहाँ से उत्पन्न होती है 5 फीट 4 फीट गड्ढा खोल करके उसके मूल इकट्ठा कीजिए, किसी से करवा लीजिए, उसको धो करके ऐसे ऐसे बूटी बना करके फिर लपसी बना के पीजिए, सारा रोग आपका दूर हो जाए। हमने कहा हमको मूर्ख ही समझ के तुम बोल रहे हो क्या? अमर लता, अमर बेल। जगन्नाथ वाटिका फली, तुलसीदास ने देख तो न भूल रहे। अमर बेल बहुत विचित्र, पीली पीली लता होती है, किसी वृक्ष पर फेंक दें, डाल दें, उसके रस को पी लेती है, उसमें फूल भी लगते हैं। फूल इतने सुगंधित होते हैं कि मधुमक्खियाँ उस पर मर्राती रहती हैं। मूल तो नहीं है, लेकिन जिस वृक्ष पर उसे डाल देते हैं लता को, उसके रस से पुष्ट होकर पुष्पित भी हो जाती है। उस पुष्प का पराग मकरंद को पाने के लिए मधुकर वृंद लोटपोट हो जाते हैं, लट्टू रहते हैं। जगन्नाथ वाटिका रही है फल फूल रहे, धुआं को सो धौर हर देख तो न भूल रहे, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। लेकिन जब तंत्र शास्त्र में है, विचित्र ही गाथा। आकाश को ही पुष्प बना के फिर अर्पित करते हैं भगवान को। और विचित्र बात, वायु का रंग जो है, योग तत्वोपनिषद में वायु का रंग दिया गया है कृष्ण, आकाश का रंग धूमिल। अब ये तो निरूप है, अर्थ हमको करना ही है, श्रुति है, ये कोई पूर्व पक्ष नहीं है, सिद्धांत है। तो ऐसी ऐसी पहेली आ जाती है जिसका समाधान करने के लिए पूरा तंत्र साथ गणित साथ दर्शन सा लगाना पड़ता है। फिर भी न लगे तो चिंतामणि मंत्र जो हमको प्राप्त है उसका जप करते हैं 8-10 बार तो लग जाता है। हर्ष मिश्र के जिह्वा पर चिंतामणि मंत्र लिख दिए गए थे। किसी के जिह्वा पर भी चंदन से वो मंत्र लिख दिया जाए, बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। हमको मंत्र प्राप्त है, उपनिषद में भी एक जगह मंत्र प्राप्त मिल गया है बहुत पहले। तो यह है, तो क्या लिखा है उपनिषद में, अभी अर्थ करना है। जो ग्रंथ लिख रहे गणित पर, उसमें क्या है वो, वायु का रंग दिया गया है कृष्ण, आकाश का रंग दिया गया है धूमिल। वायु में तो रंग होता नहीं। उपनिषद है, किस अभिप्राय से कहा, फिर कृष्ण ही क्यों कहा, कह सकते हैं पृथ्वी को छांदोग्य उपनिषद ने कृष्ण वर्णा कहा, लेकिन वहाँ पृथ्वी का रंग जो है योग तत्वोपनिषद में पीत दिया गया। तो ये भी एक पहेली आ जाती लिखते समय, क्या वायु कृष्ण वर्ण है तो कैसे निरूप वायु को उपनिषद ने कृष्ण कैसे कहा, निरूप आकाश को धूम वर्ण का कैसे कहा उपनिषद ने कहा है। ये नहीं कहेंगे कोई पागल ने लिख दिया, उपनिषद ने कहा तो किस अभिप्राय से कहा, यह सब है। किंचा दृष्टि दृश्या अदृश्या व दृष्टि अपेक्षता नाद्या। अब जो दृष्टा है उसमें दृश्य कोटि की अदृश्य कोटि की दृष्टि अपेक्षित है, या दृश्य कोटि की अगर दृष्टि हो जाएगी तो उसकी नित्यता ही समाप्त हो जाएगी। अभी क्या हुआ है सब? 20 मिनट का। हाँ ठीक। न च इति न च दृश्या दृष्टिर्दृष्टा द्रष्टारम विषयी कर्तुम उत्साहते। न च दृश्या दृष्टि ही, जो दृष्टि दृश्य कोटि प्रविष्ट है, दृश्य है
और दृष्टा को उद्भासित करने में समर्थ नहीं है, प्रकाशयितुम प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। यह अब यहाँ विचित्र ही पंक्ति है। न च दृश्या दृष्टि द्रष्टारम विषयी कर्तुम उत्साहते यतस्तमाकांक्षेत। दृश्य कोटि प्रविष्ट जो दृष्टि है और दृष्टा को विषय करने में इन्होंने टिप्पणी में एक में लिखा प्रकाशयितुम प्रकाशित करने में समर्थ नहीं। अब यहाँ विचित्र बात हो गई, दृष्टा से दृष्टि प्रकाशित है या दृष्टि से दृष्टा प्रकाशित है या जो दृष्टा है वही दृष्टि है। तीन प्रश्न उपस्थापित हुआ या नहीं। 274 पृष्ठ पहली पंक्ति भाष्य की न च दृश्या दृष्टिर्द्रष्टारम विषयी कर्तुम उत्साहते। यह दृश्या जो दृष्टि है, दृश्य कोटि प्रविष्ट जो दृष्टि है और दृष्टा को विषयी कर्तुम माने प्रकाशयितुम समर्थ नहीं। ये भी एक विचित्र बात है। दृष्टा दृष्टि को प्रकाशित करता है या दृष्टि ही दृष्टा को प्रकाशित करती है या जो दृष्टा है वही दृष्टि है, जो दृष्टि है वही दृष्टा है। अभेद में भेदोपचार है, यह सब प्रश्न उपस्थापित होता है। ये तीन प्रकार के प्रश्न, दृष्टि दृष्टा को प्रकाशित करती है या दृष्टा से दृष्टि प्रकाशित होती है या जो दृष्टि है वही दृष्टा है वही दृष्टि है। तो यहाँ का न च दृश्या दृष्टिर्द्रष्टारम विषयी कर्तुम उत्साहते, टिप्पणी में दिया प्रकाशयितुम विषयी कर्तुम का अर्थ किया। दृश्य कोटि प्रविष्ट जो दृश्य है दृष्टि है, माने जो दृष्टि दृश्य है वो दृष्टा को विषय करने में कैसे समर्थ है, उद्भासित करने में प्रकाशित करने में समर्थ कैसे है। यह इससे लगता है कि दृष्टा से भी प्रत्यक है दृष्टि। दृष्टा दृष्टि से प्रकाशित है या दृष्टि दृष्टा से प्रकाशित है या जो दृष्टा है वही दृष्टि है, जो दृष्टि है वही दृष्टा है। ये सब प्रश्न उपस्थापित होते हैं। तो नेत्र दृष्टि जब कहेंगे, मन की दृष्टि बुद्धि की दृष्टि कहेंगे तो दृष्टा से वो दृष्टि उद्भासित है। और यहाँ पर स्वरूपभूता दृष्टि कहेंगे तो मान लो उस दृष्टि से दृष्टा उद्भासित है। तो दृष्टि प्रत्यक है या दृष्टा प्रत्यक है या जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृष्टि है। तो दो ढंग से प्रसंगानुसार उत्तर होता है। इसका नाम है विवक्षावसात। विद्वान मनीषी अगर परस्पर विरुद्ध कथन भी करें तो दोष न निकाल करके अगर वो विवेक पूर्वक विद्वान कोई बोले तो विवक्षावसात दोनों ही सत्य है। तो दृष्टा है वही दृष्टि है, दृष्टा और दृष्टि में अभेद संबंध है, एक पक्षी है। दृष्टा के द्वारा दृष्टि उद्भासित है तो दृष्टि नित्य नहीं सिद्ध होगी। तो दृष्टि के द्वारा दृष्टा उद्भासित है, दृष्टि प्रत्यक है, दृष्टा पराक है, यह बात सिद्ध हो सकती है। यहाँ यही है, कहीं दृष्टा और दृष्टि को एक मान लेते हैं, कहीं नित्या दृष्टि से दृष्टा उद्भासित है, दृष्टा पराक है, दृष्टि प्रत्यक है। यह दृष्टि से दृष्टा उद्भासित है और दृष्टा से दृष्टि उद्भासित अगर कहेंगे तो दृष्टि अनित्य हो जाएगी और जो दृष्टा है वही दृष्टि है। तो दो प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, जो दृष्टा है वही दृष्टि है या दृष्टि को ही नित्य सिद्ध करना हो तो दृष्टि में दृष्टित्व उपचारित है, वास्तव में दृष्टि से ही दृष्टा उद्भासित है। ये सब विचित्र पहेलियाँ हैं। क्या हुआ? आदित्य प्रकाशस्य, यही ना, आदित्य प्रकाशस्य रूपादे तत्प्रकाशकत्वाभावात् इति भावः।
आदित्य प्रकाशस्य आदित्य प्रकाशस्य रूपादेय, आदित्य के द्वारा जो प्रकाश रूपादि है, तत्प्रकाशकत्वाभावात्, रूपादि जो है वो तो प्रकाश कोटि प्रविष्टि है, न कि प्रकाशक। इसी प्रकार का आदित्य के द्वारा प्रकाश जो रूपादि रूपादेय घटपट आदि के रूप, ये सब तत्प्रकाशकत्वाभावात्, तो जो प्रकाश है वो तो प्रकाशक नहीं है। अब ये जो है घट कहेंगे, और ये का और सिद्धांत है, गुण में गुण का अभाव होता है। तो रूप जो है वो निरूप है या रूपयुक्त है। गुण में गुण का अभाव होता है तो रूप भी निरूप है, यह सिद्ध हुआ। रूप निरूप है क्योंकि गुण में गुण का अभाव होता है। आदित्य के द्वारा रूप उद्भासित होता है। या नील पीत श्वेत इत्यादि जितने रूप हैं वो आदित्य के द्वारा उद्भासित। बैठिए, अभी तो पढ़ा रहे हैं ना, मर्यादा होती है ना। आदित्य प्रकाशस्य रूपादेय तत्प्रकाशकत्वाभावात्, रूपादि जो हैं आदित्य के द्वारा प्रकाशित हैं। आदित्य कौन हो गए? नेत्र के अनुग्राहक देवता हो गए आदित्य। तो इसका मतलब नेत्र से भाष्य हो गया रूप, और नेत्र भाष्य हो, नेत्र किसका भाष्य हो गया? आदित्य का। यह हुआ। तो भाषक का जो भाषक है वो भाष्य से भला कैसे भाषित हो सकता है? क्या भाषक का भी जो भाषक है वह भाष्य से कैसे भाषित हो सकता है? भाषक नेत्र, भाष्य का जो भाष्य है वो अपने भाषक के भाषक को कैसे भाषित कर सकता है? क्या हो गया? भाष्य का जो भाष्य है वो अपने भाषक के भाषक को कैसे भाषित कर सकता है? यह हुआ। आदित्य प्रकाशस्य, नेत्र आदित्य के द्वारा प्रकाश्य, नेत्र के द्वारा प्रकाश नील पीतादि रूप, वो नील पीतादि जो रूप हैं अपने भाषक नेत्र, उसके भी भाषक आदित्य को भला कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे, मैं तो बच्चा ही था, अभी भी महाराज होते तो मैं बच्चे ही अपने को मानता हूँ, होते भी नहीं, मैं तो रोज़ ही मानता हूँ कि सामने ही हैं, दृष्टि में ही है, उनको विद्यमान मानकर ही सारा काम करता हूँ। और पढ़ा रहे थे, मैंने चपलता की, डांटते नहीं थे। मैंने कहा अगर आदित्य सूर्य नेत्र के उद्भाषक हैं तो नेत्र से सूर्य को हम कैसे देखते हैं? क्यों न माने कि सूर्य ही नेत्र के भाष्य हैं? उन्होंने कहा यह अनुग्रह सूर्य का है। क्या अब कोई प्रश्न कर सकता है? वो आदित्य कोई और होंगे? कौन आदित्य? अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय के उद्भाषक आदित्य कोई और होंगे? कोई कहेंगे, कह सकते हैं। नभोमंडल में विद्यमान आदित्य तो नेत्र के भाष्य होते हैं। तो हम कैसे माने कि सूर्य नेत्र के भाषक हैं, जबकि सूर्य नेत्र के भाष्य होते हैं। नेत्र के द्वारा हम सूर्य को भी देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। तो सूर्य को हम नेत्र के द्वारा देखते हैं, तो नेत्र के भाषक सूर्य सिद्ध हुए या नेत्र से भाष्य सूर्य हुए सिद्ध? तो फिर क्या कहेंगे? नेत्रस्थ होकर के सूर्य जो हैं और नेत्र के उद्भाषक हैं, और नभोमंडल में होकर के नेत्र के द्वारा भाष्य भी हो जाते हैं। चक्षुर्वाग अग्निर्वाग भूतवा, यह भी अग्नि जो है वाक के देवता हैं,
वाक, अग्नि वाक भूतवा अधिदैव अध्यात्म हो जाते हैं और अदैव ही मुखम प्राविशत से अधिभूत होकर भी उल्लसित होते हैं। अंत में भागवत के 12वें स्कंद के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? एक ही तत्व तृप्ति के रूप में उद्भासित होता है, जैसे कि तेजो द्रव्य है, अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिदैव सूर्य होकर उद्भासित होता है। रूप नेत्र सूर्य तीनों का मौलिक स्वरूप कौन है? तेजो द्रव्य, तेज, तेज या इसी प्रकार से। हाँ, क्या हुआ भागवत? पंचम स्कंद में सूर्यमंडल का जो वर्णन रहा, सभी अन्यान्य ग्रहों का गति का वर्णन के बाद में अन्यान्य ग्रहों की सूर्य से इतर जो ग्रहों की गति का वर्णन करने के बाद आखिरी में अधिभूत कोटि का ही कहा। बाहर जो दृष्टिगोचर सूर्य है और आदिदैविक स्वरूप अलग से वर्णन कर दिया। मार्तंड के रूप में अधिभूत कोटि में ले लिया। क्या हुआ फिर? बाहर जो स्वरूप हम दर्शन करते हैं वहाँ पे आदित्य का वर्णन करके फिर मार्तंड मृतपिंड का वर्णन जो किया। मार्तंड माने मृत से बना ना, मार्तंड। पिंड भविष्य फिर प्रवेश करने वाले को आदित्य और पिंड भविष्य वही हुआ ना, अग्निर्मुखम भूतवा, मुख होकर अधिदैव ही अध्यात्म होकर, और फिर वह विचार करेंगे तो फिर आदित्य होकर कौन हुआ? कल हमने कहा था बहुत उल्टा काम होता है। क्या उल्टा होता है? हमारे आपके मन के अनुग्राहक देवता चंद्रमा, और वहाँ चंद्रमा मन सो जाता है। हमारे अध्यात्म के अधिदैव चंद्रमा हैं, वहाँ अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति होती। कहा अग्निर्वाग भूतवा, ऐसे हमारे आपकी वाणी के अनुग्राहक देवता अग्नि तत्व, और वहाँ जो है भगवान विराट हिरण्यगर्भ के मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है। मुखाद अग्नि ही अजायता, कितना अंतर हो गया। हमारे अध्यात्म के जो अधिदैव हैं वहाँ पर वो जो विराट हिरण्यगर्भ रूप जो परमात्मा तत्व है उसके अध्यात्म से वो उत्पन्न है। हमारे अध्यात्म का अनुग्राहक हो गए, वहाँ अध्यात्म के कार्य हो गए, अंतर हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे? स्वप्नावस्था में अध्यात्म से अधिदैव की अभिव्यक्ति होती है या नहीं? मन रहता है ना अर्धनिद्रित अंतःकरण, वही तृप्ति के रूप में उद्भासित होता है। तो स्वप्नावस्था में जो सिद्धि हमको आपको प्राप्त होती है, मनोरूप जो अध्यात्म है उससे अध्यात्म से ही अधिदैव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो स्वप्नावस्था में जो सिद्धि हम लोगों को प्राप्त होती है वो तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता का विचार करें तो वो सिद्धि हिरण्यगर्भ में है, वहाँ अध्यात्म से अधिदैव की निष्पत्ति हो जाती है। जैसे कि स्वप्नावस्था में हमारे अध्यात्म अंतःकरण से अधिदैव की उत्पत्ति हो जाती है। प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचरता की दृष्टि से भी अब पंचीकृत पंचभूतों के अंतर्गत मानने से भी आदि लौकिकत्व मानना होगा। किनको? पिंड इत्यादि के रूप। वही कहा ना कि एक ही जो तेजो द्रव्य है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीनों रूपों में उल्लसित है। अधिभूत कौन हो गए? रूप। तो रूप युक्त सूर्य भी हो गए रूपी द्रव्य। तो रूपी द्रव्य में है क्योंकि जो गुण होता है वो द्रव्याश्रित होता है। जैसे यहाँ पर हम हैं कोई सी वाटिका से सुगंधित पुष्प की सुगंधी हम तक आ जाए, सुगंध हम तक आ जाए,
तब उस पर विचार होता है। गुण जो है, सुगंध तो गुण है या गंध तो गुण है, द्रव्य रूप रथ पर चढ़कर द्रव्याश्रित होकर ही आ सकता है। तो पुष्प का कुछ अंश न आवे हम तक तो केवल गंध की पहुँच हम तक कैसे हो सकती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सुगंध का अनुभव करता है, सुगंधित पुष्प भले ही कहीं हो, दूर हो, तो वायु के ओर से सुगंधित पुष्प की सुगंध जब हम तक आती है, सुगंधित पुष्प का कुछ अंश उसी पे सवार हो के वो गंध हम तक पहुंचने में समर्थ आती, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से सूर्य भगवान बाहर जो अधिभूत रूप में रूपी द्रव्य हैं, अधिभूत रूप में उनका रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन वो नेत्र के अनुग्राहक भी सिद्ध होते हैं। तो अंत में सूर्य की लक्षणा जो है तेजो द्रव्य में करनी होगी, क्योंकि एक ही तेजो द्रव्य तीनों रूपों में उल्लसित। आखिर सूर्य को तेजस मानना होगा या नहीं? तो तेजो द्रव्य में सूर्य की लक्षणा कर लेंगे तब काम बनेगा। हाँ, कहाँ था? हाँ, आदित्य प्रकाशस्य रूपादे तत्प्रकाशकत्वाभावातित्वा। रूपादि जो हैं वो आदित्य के प्रकाश से हैं, वो आदित्य को प्रकाशित कर दें संभव नहीं। न द्वितीय, दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। न च दृश्या दृष्टि ही द्रष्टारम विषयी कर्तुम उत्साहते, यह कहा भाष्य की पहली पंक्ति 274। न च दृश्या दृष्टि ही, दृश्य कोटि प्रविष्ट जो दृष्टि है वो दृष्टा को विषयी कर ले, दृष्टा को उद्भाषित कर दे, प्रकाशित कर दे, यह संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर न च दृश्या, अगर हम दृष्टि को दृश्य कोटि का मानेंगे तो दृष्टा उससे उद्भाषित कैसे होगा। अभी हमने 3 पक्ष रखा, दृष्टा से दृष्टि उद्भाषित है, या दृष्टि से दृष्टा उद्भाषित है, या दृष्टि और दृष्टा के रूप में एक ही तत्व उल्लसित है। ये 3 पक्ष हुआ। दृष्टा प्रत्यक है, दृष्टि पराक है, या दृष्टा पराक है, दृष्टि प्रत्यक है। यह दोनों में प्रकाश प्रकाशक भाव है। तो किस प्रकार? तो दृष्टा की दृष्टि नहीं, द्रष्टुर दृष्टि विपर्लोपो विद्यते, लेकिन दृष्टा को नित्य न कह के दृष्टि को नित्य कहा गया। तो विवक्षा वसात क्या करेंगे? दृष्टा से पराक दृष्टि से पराक दृष्टा को मानेंगे, या फिर दोनों को एक ही मान लेंगे। दोनों उत्तर। यहाँ दृष्टि से पराक दृष्टा को माना, पराक माने बाह्य, और उधर दृष्टि से पराक दृष्टा, उधर दृष्टि और दृष्टा में एकत्व मान लिया। तो दृष्टा की दृष्टि नित्य है यह कहेंगे, तो दृष्टि ही दृष्टा का रूप धारण करे तो दृष्टित्व जो उसमें है उपचरित है, उपाधिक है, दृष्टि ही वास्तव में नित्य है। तो दृष्टि को हम प्रत्यक, दृष्टा को पराक कह सकते हैं, और दृष्टा को प्रत्यक, दृष्टि को पराक कह सकते हैं। जो दृष्टा है वही दृष्टि है, दृष्टि है वही दृष्टा है। जब हम दृष्टि को नित्य कहेंगे तो एक प्रक्रिया ये बनेगी कि दृष्टा पराक है, दृष्टि प्रत्यक है, और दोनों को नित्य मान लेंगे तो द्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर क्या कहें? या तो दृष्टा और दृष्टि एक ही है, या दृष्टि प्रत्यक है, दृष्टा पराक है। दृष्टि में दृष्टित्व जो है उपचारित है, न कि दृष्टा में दृष्टित्व उपचारित है। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव। आज के पाठ पर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट आप पूछ। जो अभी आपने बताया कि स्वप्नावस्था में मन से भी, मतलब अध्यात्म से भी अधिदेव उत्पत्ति
ये कैसे मानी जाए? केवल स्वप्न के काल तक ये मानी जाए या उसको चक्षुर्बंध माना जाए? बैठिए। स्वप्न में हमारा नाम क्या होता है? तेजस होता है या नहीं? तेजस का समष्टि रूप हिरण्यगर्भ है या नहीं? विश्वर, वैश्वानर, तेजस, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर, तुरीय और ब्रह्म की एक रूपता का वर्णन है या नहीं? तो चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति आदि जो वचन हैं, जैसे मन से चंद्रमा की उत्पत्ति या मन के अनुग्राहक चंद्रमा, तो स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव तीनों रूपों में उल्लसित होता है। अधिदैव के रूप में भी मन ही उल्लसित हुआ, तो हमारे मन से भी फिर क्या हो गए? अधिदैव की उत्पत्ति हो गई। तो हिरण्यगर्भ के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। इस तथ्य की सहिष्णुता के लिए स्वप्नावस्था का अनुशीलन करना आवश्यक है। और स्वप्न को बुद्धि भाष्य क्यों नहीं कहते हैं? साक्षी। हाँ, स्वप्न अवस्था में स्वप्न को साक्षी भाष्य क्यों कहते हैं? क्या कहना चाहिए फिर? बुद्धि द्वारा भी भाषित हो सकता है, अगर मन की वो है, सृष्टि है। बुद्धि किसके द्वारा भाषित होगी? फिर अंतर केवल इंद्रियों का रहेगा, जागृत अवस्था। कौन से इंद्रिय? मतलब जागृत में प्रमाता भाष्य जो कहते हैं सर, केवल इंद्रियों की वजह से करेंगे। स्वप्नावस्था जो है, स्वप्नावस्था की दृष्टि से स्वप्नावस्था पर विचार करेंगे तो वहाँ इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है या नहीं? जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तालमेल बैठाएंगे तो जागृत की अपेक्षा स्वप्न की क्या विशेषता है? या स्वप्न प्रत्यक्ष कैसे है? स्वप्न की दृष्टि से ही स्वप्न पर विचार करेंगे तो वहाँ तो इंद्रियाँ भी हैं। इंद्रियाँ नहीं होती तो इंद्रियों से शब्द का ग्रहण, स्पर्श का ग्रहण, रूप का ग्रहण, रस का ग्रहण, गंध का ग्रहण कैसे होता है? अगर वहाँ भी इंद्रियाँ हैं ही, क्योंकि दो प्रकार की बात है। मांडुक्य उपनिषद में एकोनविंशत मुख विश्व को भी कहा गया, माने जागृत अवस्था के चेतन को भी कहा गया, और एकोनविंशत माने 19 मुख वाला तेजस को कहा गया, हिरण्यगर्भ को कहा गया। उस दृष्टि से तो कोई विभाग बनता नहीं। एकोनविंशत माने 19, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, 15 अंतःकरण, चतुष्टय मिलाकर 19 मुख की प्राप्ति होती है। मुख का अर्थ है उपलब्धि स्थान। इस दृष्टि से व्यवहार को लेकर कोई फिर क्या कहेंगे? जागृत और स्वप्न में तो विभाजक रेखा सिद्ध नहीं हुई, यहाँ भी 19 करण, वहाँ भी 19 करण, तो फिर क्या कहते हैं? इसलिए बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय आदि का अनुशीलन करके, महाभारत का अनुशीलन करके, सब का अनुशीलन करके ये निष्कर्ष निकलता है कि जागृत और स्वप्न में भेद क्या है। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं न सोवें तो जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं होगा। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण पूर्ण निद्रित न होकर अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अर्धनिद्रित अंतःकरण ही उस समय ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में अधिभूत अध्यात्म अधिदैव के रूप में स्फुरित हो, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम वहाँ जो अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति हो गई, और हमारे यहाँ माने अध्यात्म अधिदैव के हो गए उद्भाषक हिरण्यगर्भ इत्यादि में। हमारे पास हमारे जो अध्यात्म है करण, उनके अधिदैव हो जाते हैं अनुग्राहक, प्रकाशक। उस तथ्य की अनुभूति के लिए, उस तथ्य की सहिष्णुता के लिए स्वप्नावस्था में जैसे अर्धनिद्रित मन ही
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव तीनों रूपम उल्लसित होता आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने के कारण यह उदाहरण दिया गया। हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हत्या बंद हो। भारत